हर चीज खुलकर वाज़ेह हो गई। मैंने भी इन ख्यालात पे तवज्जो दी। मैं भी यही चाहता हूँ। एक ही ब्रांड रहना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे काफी नुकसान हो सकता है, काफी पैसा खो देंगे और जो सहाफी हमारे साथ हैं वो पीछे हट जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता। उस अखबार को 2 साल तक पैसा कमाने की जरूरत नहीं, हम उसे रियायत दे देंगे। अगर चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक चलती रहीं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। आप जो अक़लियतों के बारे में रोज छाप रहे हैं उसे कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये उनके असाब के साथ एक जंग है। सकाफती हवाले और हुकूक के बारे में कोई शिकायत नहीं करेगा। अगर इस बारे में किसी को एतराज हुआ भी तो फिर आप उसके हवाले से एक सुर्खी शाया करेंगे ताकि ये सब बंद हो जाए। वो देखेंगे सकाफती, मजहबी और तकसीरी माशरा होने की वजह से यूरोप का एक हिस्सा है जिसकी बहुत सी शनाख्तें हैं और यही हमारी दौलत है। क्या यूरोपीय यूनियन जिसका हम हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या वो भी इन्हीं जहतों पर कायम नहीं है? ये मुल्क मस्जिदों और फौजी बैरिकों के दरमियान फंस गया है। इससे 2 मामलात के दरमियान कुचल कर रख दिया है, एक दीन और दूसरी फौज। चंद साल पहले इतनी पाबंदियां नहीं थीं। क्या आप मुझे याद कर रहे थे तौरान साहब? हाँ, ऐसा ही है यल्दिज। मेरी टीम ने टीवी पर इश्तहार चलाने के लिए आपसे रकम पूछी मगर आपने कुछ नहीं बताया। क्यों? तौरान साहब, ये इंतजामिया का फैसला है। वो मुख्तलिफ अखबारात की तशहीर नहीं करना चाहते। हम इसके लिए आपसे फेवर नहीं मांग रहे, हम इसकी अदायगी करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है। मैं दाऊद साहब से बात कर लूंगा। दाऊद साहब अब इस इंतजामिया में नहीं रहे। आप चाहे तो इंजी साहिबा से बात कर लें। आप तो अखबार निकालने से पहले ही मेरे सामने आ खड़े हुए हैं। इसकी वजह से तातारोलू और सिकंदर को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मेमाती की फिक्र करना छोड़ दो, वो कुछ दिन बाद तुम्हें कॉल करेगा। जानती हूँ वो कॉल करेगा। तो फिर और क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि वो पछताए। मेमाती तुमसे दूर रहकर कभी नहीं पछताएगा। अगर ऐसा होता है तो बताएगा भी नहीं, यहां तक कि मुझे भी नहीं बताएगा। बताएगा। तुम ये कैसे कह सकती हो? मुझे खोने पर इस कदर पछताएगा कि मेरे दरवाजे पर आकर मुझे पाने के लिए मुझसे भीख मांगेगा। उसे धोखा मत देना काम से, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वो मुझ पर शक करे। जैसे मैं आपके मामलात में दखल नहीं देती, उस तरह आप भी मुदाखलत मत करें। तो फिर मेरे पास क्यों आई हो? खबर देने आई थी आपके पास। आई एम सॉरी माई डियर, क्या कोई खास मीटिंग हो रही है? नहीं फवाद। फवाद? गामजे। बुलुत, तुम वाकई छुपे रुस्तम हो। फ्लर्ट करना भी आता है तुम्हें। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है फवाद, ये मेरी फ्रेंड है। इसे एक अहम मसला दरपेश था, उसी पर डिस्कस कर रहे थे और अब ये जा रही है। अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो मेरी भी दोस्त हुई। इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है। सुनना चाहूंगा मैं गामजे। किसी और वक्त। तो कल रात का डिनर साथ करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है फवाद। क्यों? इसके एक डॉक्टर से मीटिंग है। तो परसों मिलते हैं। परसों मुल्क से बाहर जा रही है। माय डियर, तुम इसके सेक्रेटरी हो या दोस्त हो? कॉल कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। माय डियर, देखा तुमने?
देखना, ये लड़की मुझे उड़ा देगी। मेमाती मुझे उड़ा देगा। क्या कहा बुलुत? ये कह रहा हूं कि हम सब मिलकर उड़ेंगे फवाद। कोई खबर है काजिम? किसकी भाई? कामजे की। कोई खबर नहीं आई भाई। ये औरतें ऐसी ही होती हैं काजिम, अपना हाथ काट कर भी बोलेंगे कि वो आपके बगैर जी नहीं सकते, मर जाएंगे ये वो। और जब इससे भी उनका काम नहीं बनेगा तो वो हाथ की तरह आपसे बातचीत भी काट देंगे। वो और क्या कर सकती है? अब वो जो भी करे काजिम, लेकिन अब दोबारा पलटकर राब्ता नहीं करेगी। आप उसे फोन कर लें भाई। मैं क्यों उसे फोन करूं? मर्द फोन नहीं करता, उसे फोन आता है। दुरुस्त कहा आपने। यकीनन ये दुरुस्त है। भाई कब गए थे सुल्ताना? 1 घंटा हो गया है भाई। क्या तुम्हारी बात हो गई थी अब्दुल्लाई से बाद में? हुस्नू साहब की वजह से कॉल करनी पड़ी थी मुझे। ये पागल फिर से हमारे पीछे पड़ गए। क्या नेटवर्क में पागल से पागल तक का कोई पैकेज नहीं है? मैंने आपको सब बता दिया। बंदूकें कहां से लाएंगे? इंटरनेट से। यह मुमकिन नहीं है। सच सच बताओ मुझे। दहशतगर्द तंजीम के लिए रकम कहां से मिलती है? हम सड़कों पर लोगों को मारते हैं उससे। सादी पाशा के अलावा और कौन है जिसे मारने का प्लान है? सिकंदर ब्योक, पुलात अलमदार। और कौन? अगर मैं आपके नाम गिनता हूं, ना तो कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, ना ही आप याद रख पाएंगे। मैंने जो कुछ बताया वो सच है। सच अभी नहीं बताया तुमने। सिकंदर के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। कर्नल, आप ये चाहते हैं कि मैं सिकंदर के खिलाफ सब कुछ बोल दूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी को फायदा उठाने नहीं दूंगा। सिकंदर कौन है मैं नहीं जानता। ये तो कह रहे हैं सिकंदर को नहीं जानता। इसने जो एड्रेस बताया वो सब दुरुस्त थे। वहां जाकर सबको पकड़ भी लिया। वहां मौजूद असलहा भी अपनी तहवील में ले लिया। काफी सारी दस्तावेजात भी मिली दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से। वो सब उन तंजीमों से राब्ते में थे जिनको हमने पकड़ा है। लेकिन ये सिकंदर को नहीं जानता। यही कहा उसने। हाँ, वो तो मैंने सुना। देखते हैं मुझे क्या कहता है। कर्नल साहब, आपको इसने बहुत कुछ बता दिया और आपने काफी जगहों पर अटैक भी किया है। क्या आप इससे कुछ और भी पता करना चाहते हैं? शायद नहीं, लेकिन मेरे पास इसके लिए कुछ सवाल है। थोड़ा वक्त दें, फिर इसे आपके हवाले करता हूं। चलो, बहुत हो गया, उठो। आपको जो कुछ पूछना यही पूछे। कर्नल साहब, ये एक आर्टिस्ट है। सामने रखे कैमरे के आगे एक्टिंग कर रही है, इसलिए आप इसे कुछ देर मेरे हवाले कर दें, फिर इसे सिकंदर भी याद आ जाएगा। पोलात अलमदार, यह रियासती इदारा है। मैं आपको यहां से एक सुई तक ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा, और आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन खुद करें इससे। केनान,
जिस तरह हम इससे पूछ रहे हैं ये कुछ नहीं बताएगा। इसके पास कहने को और कुछ भी नहीं है। मुझे इससे कोई ज्यादा मालूमात नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज मालूम करनी है, सिकंदर के हेडक्वार्टर की लोकेशन। मैं जानता हूं ये कैसे बोलेगा, मगर वो सब मैं यहां नहीं कर सकता। अफसोस है, आपने तो अपने ही सवालात शुरू कर दिए। कनान, जिस तरह तुम इससे पूछ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है इस एतराफ के बाद ये सिकंदर का पता बताएगा हमें? मैं यहां तुम लोगों की मदद कर रहा हूं और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं आप। अगर कोई सुनेगा कि मैंने आपको पूछगछ करने दी तो मेरी नौकरी गई। आपको जो पूछना है पूछ लें, उसके बाद चले जाएं। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग महफूज रहती है ना? हाँ बिल्कुल। ये आदमी सिकंदर के साथ उस जगह पर मौजूद था जहां मुझे 40 दिन के लिए कैद रखा गया। ये सिकंदर के तमाम ऑपरेशंस का हेड था और ये आदमी अब कह रहा है कि ये सिकंदर को ही नहीं जानता। तो आप या तो तुम मुझे बताओगे कि सिकंदर कहां है, या फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम मुझे यहां से बाहर भी नहीं ले जा सकते। सही कह रहा हूं ना? बल्कि तुम मुझे हाथ तक नहीं लगा सकते। ये क्या किया आपने? मैंने कहा था कि मैं इसकी जान ले लूंगा। चले, उसने तो यकीन नहीं किया। क्या आपको भी यकीन नहीं था? कैसे हो बेटा? उमर बाबा, मैं ठीक नहीं हूं, बहुत परेशान हूं। मैं उदासी से मर रहा हूं। मैं बामुश्किल अपनी पतलून पहनता हूं। मर जाता तो बेहतर था। मेरे बेटे, इस मुख्तसर सी जिंदगी में खुशी और गम का साथ रहता है। असल खुशी इंसान के आज़ा में नहीं, उसके बातिन में होती है। सबसे पहले आपको खुशी का राज जानना चाहिए और खुद को हर हाल में खुश रखना चाहिए। मैं इस हाल में कैसे खुश रह सकता हूं? मैं उस वक्त को कोसता रहता हूं कि मैं जिंदा क्यों रह गया। हम उस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है। खुशी और गम दोनों का सामना होगा। क्या तुम्हारा खुश रहना मुश्किल है? ठीक है, लेकिन खुशी से कैसे रहूंगा? एक ताजिर का एक बेटा था जो हमेशा कहता था कि मैं खुश नहीं हूं। ताजिर उसे खुश रखने के लिए उस वक्त के सबसे अक्लमंद आदमी के पास भेज देता है। जब वो 40 दिन सफर करने के बाद उस अक्लमंद आदमी के पास पहुंचा, उसने पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा किला देखा, बहुत ही शानदार किला। वो जल्दी से वहां चला गया और कहा कि मुझे यहाँ के सबसे अक्लमंद आदमी से बात करनी है।
उस अक्लमंद से बात करने के लिए वो जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सब इंतजार में थे। एक तरफ साजिंदे अपनी धुनें बजा रहे थे, लोग आपस में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और अक्लमंद से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार भी। आखिरकार जब लड़के की बारी आई, उस लड़के ने अक्लमंद से खुश रहने का राज पूछा। अक्लमंद ने कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। बाहर चले जाओ, कले को गौर से देखो और 2 घंटे बाद आ जाना। और उस अक्लमंद ने उस लड़के को एक चम्मच में 2 कतरे तेल डालकर दिया। ताकीद की कि ये तेल गिरने न पाए। नौजवान वो चम्मच लेकर उस जगह से बाहर निकला। उस अक्लमंद की बात को याद रखते हुए बहुत एहतियात से कले के चारों तरफ घूमता रहा। सीढ़ियों से ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन उस चम्मच से नजर बिल्कुल नहीं हटाई। उसे बहुत एहतियात से पकड़े रखा कि कहीं तेल गिर न जाए। वो 2 घंटे के बाद अक्लमंद के पास वापस गया। अक्लमंद ने उससे पूछा, क्या तुम कले में घूमे फिरे? नौजवान ने कहा, हाँ, कला बहुत बड़ा है। अक्लमंद ने उससे पूछा, क्या तुमने फारसी कालीन देखे? दीवारों पर नक्शो निगार देखे? खूबसूरत बाग जो यहाँ के बागबान ने 10 साल में तैयार किए, क्या वो देखे? क्या कुतुबखाने में कुतुब देखी तुमने? क्या सुतून देखे तुमने? जवाब में नौजवान ने कहा कि मैंने ये सब चीजें नहीं देखी, क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो इस चम्मच में तेल पर थी। इसी वजह से मैं इन सब चीजों को नहीं देख सका। अक्लमंद ने उससे कहा, दोबारा बाहर जाओ और सारी खूबसूरती को गौर से देखो जो तुम पहले नहीं देख सके। इसके बगैर तुम खुशी का राज नहीं जान सकते। नौजवान ने एक बार फिर वो चम्मच उठाया और कले को देखने निकला। इस बार उसने हर चीज को तफसील से देखा। वहां के बाग देखे, दीवारों पर नक्शो निगार, हर एक चीज को बड़ी खुशी और जोश से देखा और दोबारा अक्लमंद के पास आया। हर चीज की तफसील उसे बताई। अक्लमंद ने उससे पूछा, तेल के 2 कतरों का क्या हुआ जो मैंने चम्मच में डालकर दिए थे? नौजवान ने चम्मच को देखा। उस चम्मच से तेल के कतरे गिर चुके थे। अक्लमंद ने उससे कहा, तुम दुनिया के तमाम अजायबात देखकर ही खुशी का राज जान सकते हो, अलगरज चम्मच में तेल को भूलकर। तो मुझे खुश रहने के लिए अपने बाजू को भूलना होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये जिंदगी हर लिहाज से खूबसूरत है। जो चीज तुम्हारे पास मौजूद है उसकी कदर करो, इसके बाद ही तुम खुश रहोगे। मुझे नहीं मालूम कि आज रात से पहले ये कैसे हो जाएगा। बॉस, हमें सिफारती पासपोर्ट बनवाना चाहिए था, उसमें बहुत सहूलत मिलती है। मेरे प्यारे चेतन, क्या तुम अपने आप को सिफारतकार समझते हो? छोड़ो ये पासपोर्ट बनाना, मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हें कार्गो जहाज के रास्ते भिजवा देता हूँ। तो भाई ये बनाना छोड़ दूं क्या? बताएं मुझे जल्दी। तुम काम करो, तुम्हें भला इससे क्या मतलब? जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमें कोई नहीं पहचान सकता। हाँ तो पूछने दे उन्हें, हम कौन सी उनकी जबान जानते हैं, तो हम जवाब भी नहीं देंगे। क्या पैसे हैं तुम लोगों के पास? किस जबान की बात कर रहे हो? बहुत खूब, आखिर दोस्त किस काम आते हैं। तुम मदद करो ना पैसों में हमारी। हाँ कर सकता हूँ। हाँ ये लो, ये रहे पैसे।
ये पैसे रख सकते हो तुम लोग। और कितनी मदद कर सकता हूं मैं तुम लोगों की? हाथ पीछे करो। इतने से पैसों से क्या होगा बताओ? ये तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाकर खवातीन को नाराज ही किया है ना? पार्टनर, तो तुम ही बताओ क्या करता मैं? किसको नाराज करता और किसे मनाता? सारा खेल सिर्फ पैसों का ही होता है। मोरो, मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही सोचता हूं। ठीक है, अब मैं चलता हूं, देर हो रही है, फिर मुलाकात होगी। ध्यान रहे, तुम्हें चारों तरफ ढूंढा जा रहा है। तो फिर कैसे जाएंगे? बंदरगाह से। लेकिन देर मत करना। एक कैप्टन को जानता हूं, मगर वो थोड़ा पागल है। वही ले जा सकता है तुम्हें वहां। अब फैसला कर लो, तुमने उसके साथ जाना है या नहीं। या तो सुबह जेल में देखोगे, या जहां जाना चाहते हो वहां। फैसला तुम्हारा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हुस्नू? मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। बाद में हुस्नू, बाद में। देर हो जाने की सूरत में पछताना पड़ेगा हमें। क्यों पछताएंगे हम? क्यों? क्योंकि उसके बाद पछताने के अलावा हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। क्या आंसू साहिबा के बारे में है? नहीं तुंजय साहब, लेकिन हाँ तो बाद में, बाद में। आप इतने पैसों का क्या करेंगे? मेरी दादी गांव से आई हैं। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है। कैसी प्लास्टिक सर्जरी? इनकलाब की सर्जरी। आप हमें वो रकम इनकलाब के लिए देंगी। कोई पैसे नहीं है। जो कुछ भी था मेरे शौहर ने सब बर्बाद कर दिया। शेमू रखेगा ख्याल। क्या पैसे लिए बगैर मैं यहाँ से चला जाऊंगा? बात सुनो, अपनी हद में रहो। क्या? मेरे तमीज से बात करने का तुम गलत फायदा उठा रही हो। शर्म करो। शौहर की मौत के बाद तुमसे इंतजार नहीं हुआ? एक हफ्ता तो इंतजार कर लेती। ठीक कहा तुमने। पुलिस आती होगी, फिर बात करना उनके सामने। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। बस बहुत हो गया, बैठो यहाँ पर। बॉस, अपना हक लेने के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि औरतें या आदमी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने यल्दरम। अच्छा बैठ जाओ। ये दो मुझे। तुम संभालो इसे। छोड़ो। हटो। बॉस ये ले लिया मैंने। बहुत खूब। ये लो कैप्टन, तुम्हारे पैसे। जब तुम मेरे लड़कों को यूनान के साहिल पर छोड़ दोगे तो बाकी की रकम भेज दूंगा। हर एक को 5,000। क्या कह रहे हो तुम? फिलहाल इन पैसों को तो रखो तुम। जहाज के किसी कोने में बांध देना तुम उन लोगों को। भेड़ों की तरह चुपचाप बैठे रहेंगे। मोरो कहाँ है शेमो? मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। आओ जकी, आओ। जनाब, पुला तलमदार ने कुराय को मार दिया है। पुला तलमदार मेरे लड़कों को मारता है और मेरे मंसूबों को तबाह करना पसंद करता है। बिल्कुल बेवकूफ समझता है मुझे। मोरो को न जाने कहां छुपा के रखा है उसने, यहां तक कि तुम भी नहीं ढूंढ सके। हमें मालूम हो गया वो कहां है। कहां? ये पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी है। फिक्र मत करो, इस औरत की पूछगिछ करेंगे और जल्द ही तुम्हारी इस औरत से शादी करवा दूंगा मैं। बॉस, इंसान कुछ भी हो सकता है, इनकलाबी भी हो सकता है, लेकिन फनकार कभी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर इस खूबसूरत पेंटिंग को आप कभी नहीं बना सकते। मैं ऐसी बदसूरत चीजें क्यों बनाऊंगा? ये फजूल पेंटिंग सिर्फ तुम्हें ही अच्छी लग रही है। ऐसी पेंटिंग वही बना सकता है जो दिमाग से पैदल हो। इसकी कीमत $1 मिलियन तो होगी। बिल्कुल नहीं। क्या आप सच कह रहे हैं कि इस तस्वीर की कीमत वाकई इतनी होगी? सच कह रहा हूँ, देखो तो सही। बिल्कुल बेवकूफों वाली बात। 1 मिलियन? कभी 1 मिलियन देखे भी हैं तुमने? बेवकूफ।
जान पोलाद सब मोरो की तलाश में है। दहशतगर्द तंजीमें भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। अब्दुल भाई? नहीं भाई, वो आज जाली पासपोर्ट बनाने की कोशिश में पकड़ा गया था, लेकिन उसने एक जाली आईडी बना रखी थी, पुलिस आईडी। इस वजह से वो बच गया। अगर हम मोरो तक सही वक्त पर पहुंच गए तो हम सिकंदर का सारा खेल तबाह कर सकते हैं। सुल्ताना मेहमाती कहाँ है? वो सुबह ही कहीं चले गए थे, उनकी जरूरी एक मीटिंग थी। अब्दुल भाई, मेहमाती को कॉल करो और उससे बॉलूद से बात करने को कहो। शायद उसे मोरो के बारे में कुछ पता होगा। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, आज ही ये रिपोर्ट्स आई हैं। प्लीज आप चेक कर लें और हमें बता दें आगे क्या करना है। वैसे पेशेंट थोड़ा स्टेबल है। हुस्नू साहब को मेरे पास भेजें। ठीक है सर। हुस्नू साहब, तुंजाई सर आपको बुला रहे हैं। अब कहो, क्या कहना चाह रहे थे? तुंजाई साहब, इस वक्त मीडिया पर सबसे मकबूल शख्स कौन है? कौन? मोरो। हाँ तो? मैं उससे जाती तौर पर मिलकर आया हूं। क्या आप समझते हैं कि पौलाद साहब को उसकी जरूरत होगी? मोरो दिखता बुरा है लेकिन दिल का बुरा नहीं है। वो हमारे ही माशरे का एक फर्द है। तुम उससे कहां मिले थे हुस्नू? बोलो, तुम यहां अचानक कहीं से आ टपके हो। स्पोर्ट के लिए तुम्हें गोली लगी और तुमने मारी भी। अब इसे बेचने का क्या मामला है? मेहमाती, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। बहरान के दौरान कैश पास होना चाहिए। उलूद, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम कोई मुंशी हो? मैं तो तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा पार्टनर। पैसा गोली से ज्यादा अच्छा है। मैं अपना हिस्सा नहीं बेचूंगा। मैं पहले ही बेच चुका हूं, जान लो ये बात। पहले तो तुमने कहा मैं बेच रहा हूं, अब कह रहे हो बेच दिया। तुमसे डायरेक्ट बात करना जरा मुश्किल होता है। थोड़ा अपने अंदर लचक तो पैदा करो ना। सर, मेहमद फिकरत आपसे मिलने आए हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने बुलाया उन्हें। उलूद, ना मैं इस जगह को बेचूंगा ना बेचने दूंगा। इस बात से बेफिक्र रहो कि तुम्हें गलत पार्टनर दूंगा मैं। खुश आमदेद फिकरत साहब। बहुत शुक्रिया। खुश आमदेद। शुक्रिया। मैंने तुम्हें बताया था ना इब्राहिम कि मेहमाती भी वहां मौजूद होगा। बताया था आपने सर। मैं जानता हूं कि ये अच्छा आदमी है। मैंने बताया था ना इब्राहिम, पौलाद और ये मेरे लिए एक जैसे। मैं उस वक्त फोन पर था, शायद मैंने ये नहीं सुना। आपने शायद ये पहले ही कह दिया है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि हम बंदरगाह नहीं बेच रहे। वो इस बंदरगाह को फरोख्त नहीं करेंगे, बताया था ना मैंने। आपने मुझसे कहा फिकरत साहब। मैंने भाई से कहा था इस उम्र में बंदरगाह खरीदना सही नहीं है। अगर हम इसे खरीदने जा रहे हैं तो इसका आधा हिस्सा पौलाद के पास और आधा हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो हम दोनों साथ निपटें। इब्राहिम की बेटियों में से किसी एक को सेक्रेटरी बनाएंगे और हमारे कांग्रेसी दोस्त की बेटी आपकी सेक्रेटरी बनेगी। सेक्रेटरी रखने से कोई एतराज तो नहीं होगा मेहमाती? यह आपके लिए फायदेमंद होगा। हमारे दोस्त तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं इब्राहिम। बहुत शुक्रिया। शमू,
यूरोप या जर्मनी पर भरोसा नहीं कर सकते इस तरह। या तो तुम हमें मोरो के बारे में बताओगे या फिर मरना पसंद करोगे। लीडर, मोरो आया, कुछ खाया और फिर चला गया। मुझे बस इतना ही मालूम था और मैं कुछ भी नहीं जानता। सिकंदर, क्या एमओ ने बताया कि मोरो कहाँ है लीडर? इसने कहा कि ये आपके अलावा किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये जकी को बताएगा, सही कहा ना? मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगा। मैं आपको ले जा सकता हूं जहां वो है। अगर आप गए तो वो भाग जाएगा देखकर। तो हमें कहां जाना होगा बताओ? वो एक कार्गो जहाज के जरिए जाएगा, वहां हम उसे पकड़ सकते हैं। तुमने हमें बताया क्यों नहीं हुस्नु? पौलाद साहब, जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला मैंने आपसे राब्ते की कोशिश की। 15 बार मेमाती साहब को कॉल की और 18 बार अब्दुल्हाई को कॉल की। इन्हें 19वीं कॉल मैंने सुल्ताना साहिबा के फोन से की। तुम्हें चाहिए तो मैसेज कर देते। मैसेज इसलिए नहीं किया कि मैं कोई सबूत रखना नहीं चाहता था। अच्छा ठीक है हुस्नु, मुझे उसके पास लेकर चलो। तुम सब हुस्नु का फोन उठाना शुरू कर दो। मैं ना भी उठाऊं लेकिन तुम लोग जरूर उठाना। बहुत बहुत शुक्रिया पौलाद साहब। मेरे पार्टनर ने मुझे आज ही ये बात बताई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास भी साइन करने का इख्तियार है, तो फिलहाल मैं तो बात करने वाला नहीं हूं। और क्या पोलाद अलमदार इस बंदरगाह को बेचने पर राजी होंगे? मुझे तो नहीं लगता। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आपका पार्टनर बनने में खुशी होगी, और अगर आप इसे बेचने का फैसला कर लेते हैं तो यह हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक कहा ना इब्राहिम? अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा फिक्र साहब। मैं दोनों पार्टियों को जानता हूं। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह एक शौहर और बीवी साथ रहते हैं, इस तरह देखो इसे। यहां पर बीवी कौन है, शौहर कौन है? बोलो तो। तिजारत में कोई जिन्स नहीं होती। इसका ना कोई मजहब होता है और ना कोई नस्ल, और खास तौर पर कोई भी इसमें पार्टनर बन सकता है। बात समझने की है। अरे चेतन, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि हम अपने दुश्मन बुलूच याल्चिन और मेमाती की बंदरगाह पर जा रहे हैं? बॉस, मुझे लगा कि आप जानते होंगे। ओह पार्टनर, वो हमें किसी और रास्ते से भी भेज सकता था। उसने यही रास्ता क्यों चुना? बॉस, उन्हें यही रास्ता क्यों मिला? कोई और रास्ता भी हो सकता था। तुम जानते भी हो उसने हमें यहां क्यों बुलाया है। चेतन, हम अंदर किसी और रास्ते से जाएंगे, दीवार फलांकर। जी ठीक है बॉस। वो यहाँ कब तक आएंगे? हाँ, अपने आदमियों को इस जगह को घेरने का। ठीक है जनाब, तुम वहां जाओ और तुम वहां जाओ। चलो यल्दरम, जल्दी।
बॉस ये लोग कौन है? मुझे नहीं मालूम। यल्दरम, हाँ, जाओ जाकर अपने काम पर लग जाओ, जल्दी। इस शैमू को देखो जरा। ये बॉस और चेतन कहाँ चले गए? ये लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे बेवकूफ, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। ओह शुक्र। बॉस, शैमू बॉस ने हमें बेच दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में यही देख कर आ रहा हूँ। मुझे कैसे पता वो कहाँ गए? अल्लाह की लानत हो उन पर। उन्होंने मेरा हार ले लिया, हत्ता कि मेरी पेंटिंग भी ले गए। उसने तुम्हारे पास मोरो का नंबर है क्या? नहीं जनाब, लेकिन मैंने उसे अपना नंबर दिया है, वो मुझे कॉल करेगा। वो तुम्हें क्यों कॉल करेगा? दोबारा कॉल करो उसे। नंबर बंद है। कॉल आ रही है किसी की। तो उठाओ जल्दी। हेलो, ये रॉन्ग नंबर है मैडम, बराए मेहरबानी नंबर देखकर डायल किया कीजिए। बॉस, अब हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? जानते हो ना हमारा दुश्मन कौन है? बहुत ताकतवर है। और वो कौन है? सिकंदर। और सिकंदर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है बॉस? पोलाद अलमदार। क्या कर रहे हो तुम? एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहा हूं ताकि इमरजेंसी में कोई परेशानी ना हो। हेलो हेलो हेलो, बात सुनो पागल आदमी। कहा है ना मुझसे तमीज से बात क्या करो। अभी ये बहस करने का वक्त नहीं है, मुझे पोलाद अलमदार से बात करनी है। कौन है? एक मिनट रुको जरा। जनाब मुराद साहब हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कौन मुराद? मोरो मुराद। हेलो इस जहान की पागल इंसान, तुम कहाँ हो मोरो? मैं तुम्हारे किसी भी हुक्म का पाबंद नहीं हूं पोलाद अलमदार। बराबरी से बात करनी है तो करो।
तो बताओ मुझे, तुम अभी कहाँ फंसे हुए हो मोरो? इस बात को छोड़ो तुम। क्या तुम ये जानना चाहोगे कि सिकंदर इस वक्त कहाँ मौजूद है और किसके साथ है?